एक एक टॉपिक की श्रृंखला में आज देखते हैं नीति आयोग को। ठीक है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक्स इसलिए मैंने उठाए हैं ताकि रिवीजन के टाइम में जो है ना आपको आसानी हो। 4 घंटे 5 घंटे की जो लंबी क्लास होती है ना उसमें रिवीजन करने में बहुत परेशानी आती है कि आप क्या पढ़ें क्या छोड़ें। यहाँ पर तो क्या आप टॉपिक वाइज करते चलिए, 10 से 15 मिनट का भी टॉपिक है तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसी हिसाब से मैंने इसको बनाया है। लॉन्ग लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे, शॉर्ट टॉपिक वाइज लेक्चर्स की संख्या गुणवत्तापूर्ण नहीं है, इसी हिसाब से मैंने इसको बनाया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग अब बदल दिया गया है, नीति आयोग से वो चेंज हो गया है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए जो प्रधानमंत्री होते हैं ना वो पदेन अध्यक्ष होते थे योजना आयोग के, लेकिन योजना आयोग अब चेंज हो गया है, अब हो गया है नीति आयोग। तो हम लोग नीति आयोग और योजना आयोग को अलग अलग एक बार ना दोनों की सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को भी देख लेंगे आने वाले क्लासेस में। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो ये गैर संवैधानिक यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, गवर्नर काउंसिल में से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य हैं जैसे विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री द्वारा नामित, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सदस्य जो पूर्णकालिक हैं, अंशकालिक सदस्य, अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य। अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य, प्रधानमंत्री जिसको नामित करते हैं वही होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी, निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापित होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। काम खत्म, परिषद खत्म। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1954 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1954 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ये करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा मिला हुआ है? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान इसको दर्जा मिला हुआ है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को। तो भाई अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष जो है तो वो तो कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है। ठीक है ना, NITI नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। BPSC ने हाल फिलहाल जो है ना अपने एग्जाम में नीति का फुल फॉर्म भी पूछ लिया था कि इसमें टी का मतलब क्या है, इस तरह से पूछा था। अब निर्माण देखते हैं तो 1 जनवरी 2015 को निर्माण हुआ। इसकी जो पूर्ववर्ती संस्था है वो है योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र है भारत सरकार का। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। वेबसाइट है इसकी नीति.gov.in। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता यानी कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता यानी कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास आयोग। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? के संथानम के द्वारा। वरीयता अनुक्रम हम लोग देखते हैं यानी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस देख लेते हैं एक बार। सबसे ऊपर हैं भारत के राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे हैं उपराष्ट्रपति। यानी कि अगर मान लीजिए कि देखिए इसका क्या महत्व है, अगर पैरेड देखने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए तो कुर्सियां इसी क्रम में लगाई जाएगी। सबसे पहले राष्ट्रपति की कुर्सी होगी, फिर उपराष्ट्रपति की, फिर प्रधानमंत्री की, फिर अपने अपने राज्यों के राज्यपाल वरीयता क्रम में आ जाते हैं, फिर पूर्व उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर आते हैं उप प्रधानमंत्री,
फिर आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, संघ के कैबिनेट मंत्री, अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता। सातवां देखें तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यसभा के सभापति। तो इसको एक बार देख लीजिए, एक दो बार इसको देख लीजिए। ये क्रम जो है ना आपको ध्यान रहना चाहिए, याद न रहे चलेगा, लेकिन एक बार ध्यान रहे ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनेशंस में कई बार क्रम लगाने के लिए दे दिया जाता है। तो चलिए मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, डेट और साल, ये मुझे बता दीजिए। ये भी बीपीएससी ने अपने एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है, एक बार पूछा हुआ है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले चैप्टर में। हमारा अगला चैप्टर होने वाला है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ अभी बताता हूँ, वो ये बुक है, सार संग्रह है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं सर बताइए, तो ये सार संग्रह है। तो चाहे तो परचेज़ कर लीजिए, चाहे तो मैं यहाँ बता ही रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अगर यहाँ से मैं पूरी बुक ख़त्म कर दूँगा, जल्दी ख़त्म कर दूँगा, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।